ओके। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि, अद्य वयम् अकारांत शब्देषु अकारांत शब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः कथं रूपाणि भवन्ति। चतुर्थी विभक्ति इत्युक्ते ङे भ्यां भ्यस् इति चतुर्थी विभक्ति भवति। चतुर्थी विभक्ते कानि रूपाणि भवन्ति इत्यस्मिन् विषये विस्तरेण पठामः। मित्रों, चतुर्थी विभक्ति जैसा कि आप जानते हो, संप्रदानत्व की विवक्षा होने पर चतुर्थी विभक्ति का विधान किया जाता है। तो जब आपको एकत्व की, संप्रदानत्व की, पुंस्तु की विवक्षा होगी तब आप क्या करिएगा, राम शब्द से, किसी भी अकारांत शब्द से है यहाँ पर वर्तमान में, उससे क्या लाइएगा, ङे प्रत्यय लाइएगा। ङे ये चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है जी। हाँ हाँ, श्याम सुंदर जी आप अपना वीडियो ओपन कर लें, आप मुझे दिखाई दें जिससे कि। वेरी गुड। चलिए, तो ये है आपकी चतुर्थी विभक्ति ङे। तो आइए इसको समझते हैं। आज आपको समझने में थोड़ा बहुत बस स्थानीय विधादेश नल विधव को मुख्य रूप से समझना है, और तो बाकी सरल है, इस प्रक्रिया को आप जानते हैं। तो ऐसी विभक्ति हुई ङे। फिर एक सूत्र है लशक तद्धिते, प्रत्यय के आदि ल श और कवर की संज्ञा होती है। तो ङ, देखो यहाँ पर दो है, ङे में दो अक्षर है, एक ङ है एक ए है। प्रत्यय का आदि क्या है, ङ है, जो कि कवर में आता है। अतः इसकी लसगुतत्व से आप संज्ञा कर दीजिए और तसलोपा से लोप कर दीजिए, क्या बचेगा, राम ए, ऐसी स्थिति बची। ठीक है जी। हाँ, अच्छा। हम जो यहाँ पर आपको जो विभक्तियों का लाना ये सब बताते हैं, अभी आपको अकारांत शब्दों से बता रहे हैं। उसके बाद अकारांतों में आप सबसे इस प्रकार का विभक्ति संयोजन करके रूप बना सकते हो, इकारांतों में बना सकते हो, उकारांतों में बना सकते हो। विभक्ति योजना यही रहेगी, थोड़े बहुत कार्य चेंज हो जाएंगे, प्रक्रिया यही है सेम, जिसको आप दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है हाँ। जी जी। तो आप राम शब्द से ङे का बचा ए, राम ए, ये स्थिति हुई। अब क्या है कि यहां पर एक सूत्र है आपका ङेर्य। ये सूत्र क्या करता है, सूत्र कहता है अतो अंगात परस्य ङे आदेश स्यात्। ये सूत्र विभक्ति के स्थान पर कुछ आदेश करता है। कल हमने एक डायग्राम बनाया था, है ना, सर्किल आकार में। उसमें वो यही था कि विभक्ति के स्थानों पर कुछ आदेशों का वर्णन था। उसे और विस्तार से हम बनाएंगे एक आध दिन में ही, जिसमें पूरे राम शब्द को कवर कर लिया जाएगा, मतलब एक अकारांत शब्द को कवर कर दिया जाएगा। जी। तो ये भी विभक्ति के स्थान पर आदेश है। यहाँ पर आपको ङे नहीं बोलना है यदि अकारांत शब्द है, तो क्या बोलना है, उसको य बोलना है। या। तो आपने क्या कर लिया, य कर लिया। तो स्थिति आपकी क्या बन गई, अदंत अंग से परे। देखो ये तो अदंत अंग है ही, आपको कितने दिनों से बता रहे हैं कि राम ये अदंत अंग है, मतलब अत अंत, अत है अंत में जिसके, ऐसा अंग संज्ञक है। जी। तो अदंत अंग है ये, इसलिए आपने क्या कर दिया, ङे को या आदेश कर दिया। ङे को या आदेश में चतुर्वेदी जी ध्यान देंगे, जब ङे को या आदेश किया गया तो मतलब अनुबंध हटा करके ए को या आदेश, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। तो हमने क्या कर दिया, या आदेश कर लिया वे के स्थान पर। तो स्थिति क्या बन गई, स्थिति बन गई राम ये वाली कंडीशन बन गई। अब राम ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, एक सूत्र है आपका जो आपने कल पढ़ा था, सुपीचा। ठीक है, सूत्र क्या करता है, यदि सुप के परे रहते दंतंग को दीर्घ करता है। आप लोग भूल भाल गए क्या उसे, चलो एक बार और दिखा देते हैं उसका अर्थ, कि आपको भूलना नहीं है, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है जी। जी जी। तो कहाँ चला गया जी, अच्छा इस वाले मोबाइल में नहीं है, आज मोबाइल चेंज कर दिया है ना, आपको वैसे ही सुनना पड़ेगा वो। ठीक है जी। हाँ हाँ
आज थोड़ा क्या है, मोबाइल चेंज कर दिया है तो इसमें वो है नहीं कल नया वाली नहीं स्लाइड होगा। में ही वो कल वाले मोबाइल में रह गया। चलो कोई बात नहीं, आप उसे सुपीछा को अपनी कौमुदी में देख लें। हमने कह रखा है आपसे कि आपके पास अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी बगल में रखी रहनी चाहिए, जी ठीक है ना। जी हाँ हाँ। तो सुपीछा क्या करता है, सुपीछा यह क्या करता है, ययादि सुप के परे रहते थे। वो दो चीज कहता है, एक तो वो सुप होना चाहिए, ऊपर से वो ययादि होना चाहिए। दोनों चीजें, दोनों शर्तों को याद रखना। ऐसा देखो, सुप तो हर कोई है, सुओ जैसा माउट से टोटली सब सुप है, लेकिन वो ययादि सुप होना चाहिए। तो ययादि क्या है, मतलब ययन ना एक प्रत्याहार है जो है वरट के य से लेकर के और झवय के य तक बनेगा। ये है य, समझ गए ना। जी हाँ, जो जिनको उच्चारण नहीं समझ में आ रहा हो, ये समझ लें कि य और य ऐसा एक या प्रत्याहार है। तो ययादि, ऐसा सुप जिसके आदि में यय हो, तो क्या हो जाता है, दीर्घ कर देता है ये सूत्र, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर राम या ऐसी स्थिति होने पर यह क्या है, ययादि है, मतलब यह प्रत्याहार में आता है यह। जी तो क्या होना चाहिए, अदंत राम है ना, राम का ये अदंत अंग, इसको दीर्घ होना चाहिए, मतलब ये राम आय ऐसा बनना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है श्याम सुंदर जी, यहां पर रामाय में वह दीर्घ नहीं हो पा रहा है। कारण क्या, आपका जो यह है ये ययादि तो है लेकिन सुप नहीं है। दो चीजों का होना अनिवार्य है, वो ययादि भी हो साथ साथ में सुप भी हो, ठीक है जी। जी जी क्यों सुप क्यों नहीं है, आपके मन में होगा सुप क्यों नहीं है। मैंने क्या बताया, सुप नाम है 21 प्रत्ययों का, सु जैसा माउट से, उसमें यह कहीं नहीं आता। तो अब क्या हो जी, अब दीर्घ हो पाएगा कि नहीं, ये प्रश्न बना, ठीक है। दीर्घ हो पाएगा कि नहीं, ये प्रश्न हुआ। तो कहते हैं जी, ऐसी कंडीशन हो व्याकरण शास्त्र में तो क्या करें, ऐसी कंडीशन जगह जगह आएंगी, ठीक है। हाँ, तो यकार में क्या है, ययादि, ययादित्व तो सिद्ध है, लेकिन उसमें सुप्त नहीं है, मतलब वो सुप नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, इसके लिए एक अतिदेश सूत्र लगाना पड़ा। मतलब 6 प्रकार के जो सूत्र होते हैं ना, उसमें एक अतिदेश सूत्र होता है, उसमें यह एक सूत्र है, स्थानिवद आदेशो नल विधौ। आप इस प्रकार का एक अतिदेश सूत्र और पहले पढ़ चुके हो, अंतादिवच्च, उसका भी बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। जी जी ये अतिदेश सूत्र हैं। अतिदेश सूत्र क्या करते हैं कि जो जैसा नहीं होता उसे वैसा कर बना बना देते, ठीक है। जी तो इस सूत्र का पदच्छेद हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता हो कि सूत्र में क्या क्या, स्थानिवत, आदेशः और अनल विधौ, इतने सारे पद हैं। स्थानिवत, आदेशः और अनल विधौ, ओके। जी अच्छा, इस सूत्र के देखो विषय, इस सूत्र को बड़े ढंग से पढ़ना, ये सूत्र बड़ा मार्मिक है। इस सूत्र का सब जगह व्याकरण की प्रक्रिया में काम पड़ेगा आपको। जैसे व्याकरण की प्रक्रिया में क्या काम पड़ेगा कि कहीं आपने स्थानीय के स्थान पर कुछ आदेश विधान कर लिया है। मैं आपको स्थानीय आदेश अभी जस्ट बताने वाला हूं, आप चिंता नहीं करें। स्थानीय के स्थान पर यदि आपने कुछ आदेश विधान कर लिया है, तो उस स्थानीय को लेकर के कुछ काम करने थे आपको, अब वो आदेश के रहने पर भी वो कार्य आप कर सकते हैं। जैसे आपको लोक में एक उदाहरण है कि गुरुवत गुरुपुत्रे वर्तितव्यम, कि गुरु की तरह ही गुरु पुत्र में बर्ताव करना है। जैसे मान लीजिए कि आपके कोई एक कुल गुरु हैं, वो आपके यहाँ भोजन करने आते थे, आप उन्हें बड़ी दान दक्षिणा दे करके, पाद प्रक्षालन करके भोजन कराते थे उन्हें जो है। अब गुरु जी का स्वर्गवास हो गया, गुरु जी नहीं रहे, तो क्या होगा, गुरु जी के स्थान पर जो उनका पुत्र है वो उसी चीज को प्राप्त करेगा। मतलब गुरुवत गुरु पुत्रे वर्तितव्यम, तो गुरु पुत्र में वह बर्ताव करना है। तो ये गुरु क्या है और गुरु पुत्र क्या है, ठीक है। ये जी दो चीज, ये तो क्या है, ये तो आपका लौकिक उदाहरण है। लोक में भी देखा जाता है कि गुरु के पुत्र में गुरु के समान बर्ताव होता है।
तो गुरु तो आपका हो गया स्थानीय और पुत्र हो गया आदेश। आप ऐसे समझ लीजिए। अब यहाँ पर चूंकि वैदिक जी भी बैठे हुए हैं, श्याम सुंदर जी, अब एक हम वैदिक उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। वहां पर आता है कि दर्भाणाम स्थाने सरई प्रसरितव्यम। ठीक है, जब आप ये पारस्कर गृही सूत्र खोलोगे तो उसमें आता है कि दर्भाणाम स्थाने सरई प्रसरितव्यम। क्या है कि कोई एक ऐसा देश है कि यहाँ दर्भ नहीं मिलते हैं। दर्भ बोले तो कुशा नहीं मिलते हैं। जी ठीक है, दर्भ जी का मतलब क्या होता है संस्कृत में? कुशा। कुशा नहीं मिलते हैं, तो यज्ञ कराना है, तो क्या करें? तो कह रहे दर्भाणाम स्थाने सरई प्रसरितव्यम। दर्भों के स्थान में क्या करो, अर्थात दर्भों के प्रसंग में सर से काम चला लो। सर में सर बोलते हैं वो सरपत्ता, जिसे कहीं कहते हैं सरकंडा, जिसकी कलम से पहले लेखन होता था। तो ऐसा प्रायः देखा जाता है कि स्थानीय के जो कार्य हैं, मतलब स्थानीय के रहते हुए जो कार्य हो सकते थे, वो आदेश करने के बावजूद भी कर लिए जाते हैं। उसके आदेश में भी वो कार्य किया जा सकता है यदि स्थानीय किसी भी तरीके से वहां से च्युत हो गया है, मतलब हट गया है तो। ठीक है, ये दो, एक लौकिक और वैदिक, ये दो न्यायों का मूल है ये सूत्र आपका स्थानीय आदेश और अनंत। इस सूत्र में दो अंश हैं। एक अंश है आपका विधि अंश। विधि अंश का मतलब विधान करने वाला अंश, और एक इस सूत्र में है निषेधांश। स्थानिवत आदेश इतना विधि अंश है और अनल विधौ इतना इस सूत्र में निषेधांश है। ठीक है, ये थोड़ा म्यूट कर दीजिए बालकृष्ण जी। आप हाँ हाँ, बालकृष्ण जी म्यूट करें। जी गुरु जी, खोल दीजिए अपना माइक। ओके ओके, थैंक यू। चलिए, तो फिर मैं आपको बता रहा था इस सूत्र में दो हिस्से हैं, एक तो स्थानीवत और दूसरा आदेश। सॉरी, आदेश नहीं, स्थानीय वदादेश और एक अनल विधौ। स्थानीवत विधि अंश है, मतलब आदेश स्थानीय की तरह होता है। अनल विधौ अर्थात अल विधि में नहीं होता। न अल विधि इति अनल विधि, है ना? न जी अल विधौ इति अनल विधौ, न अल विधि इति अनल विधि और तस्मिन अनल विधौ, ऐसे समास कर लेने चाहिए। ठीक है, विधा जी यही है। तो ये तो खैर समास की बात है, से आप ज्यादा समझोगे नहीं। ये ऐसा सूत्र है जिस पर जो है कई दिन दिन तक व्याख्यान चला करते हैं काशी में। जैसे एक अंतादिवच पढ़ाया था, एक ये है, ये कई सारे दिग्गज सूत्र हैं। हम आपको इसका सार अंशभूत बता रहे हैं जितना लघु कौमुदी में उपयोगी है। अच्छा, स्थान बदादेश, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यहां तक किया गया है, इस कौमा तक। ये कौमा देख रहे हो ना, ये सॉरी न को अंडर में नहीं लेना, यहां तक बस। आदेश स्थानिवत स्यात्, ये सूत्र में कितने का अर्थ है? स्थानिवत आदेश। किसका जी ये क्या अर्थ है कि आदेश स्थानिवत स्यात्, आदेश स्थानीय की तरह हो जाता है। तो ये सबसे पहले तो हमें यही बता दूं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं अपने इस ग्रुप में, क्या ये आदेश क्या होता है और स्थानीय क्या होता है, दोनों को ही बता दीजिए। मैं हालांकि आदेश और स्थानीय को आपको जब हमने संधि प्रकरण, अच संधि प्रकरण प्रारंभ किया था, मैं वहां पर बता के आया, फिर भी आपकी सुविधा के लिए एक बार और बता रहा हूं। ठीक है, जी हाँ। देखो, जैसे मुझे याद है ना कि मैं आपको कौन चीज कहां पढ़ा दिया हूं, ऐसे ही आपको भी याद होना चाहिए आपने क्या पढ़ा है। ये एक अच्छे पढ़ने वाले की विशेषता होती है। जी ठीक है, जी हाँ। मैं तो कितनी सारी स्लाइड ये सब बना चुका, पर मुझे याद है कि वो कहाँ मैं आपको पढ़ाया हूं। और जब भी आप मेरे से बीच में कभी पूछते हो ना कि ये बात कैसे, तो मुझे लगता है कि मैं बता चुका हूं, तो तुम्हें कह देता हूँ पीछे देख लीजिए, नहीं मैं आगे बता देता हूं कि उस स्थान पर बताऊंगा। जी उस स्थान पर बताऊंगा क्यों कहता हूं? कि मुझे वो प्रसंग पता है कि कहाँ आएगा, मुझे वो कहाँ बताना उचित है। तो इतनी सारी स्मृति आपको भी रखनी चाहिए, एक अध्येता को भी अपने अंदर। ठीक है, जी जी इसलिए मैं बताता भी हूं से इसको जगह जगह, ऐसा नहीं कि केवल जो है
बात मार के छोड़ दी कि आगे कुछ नहीं, कि बताएंगे और बताते कभी नहीं, ऐसा नहीं उसको बताते हैं। आज अभी सूर्यकांत जी शायद उपस्थित नहीं है, उनका भी जी एक प्रश्न अटका हुआ है, उसे भी हम बताने वाले हैं, पर वो आ जाए तब बताएं, ठीक है। जी तो हमने उसका उत्तर देख लिया बाल मनोरमा इत्यादि में। चलिए हम वर्तमान प्रसंग पर लौटते हैं। हम उन छात्रों के लिए बता रहे हैं जिनको स्थानीय क्या है और आदेश क्या है। जो ये है स्थानीय आदेश को मित्रों, हमने जो यहाँ लिखा है इन दो वाक्यों में, ये बाल मनोरमा टीका से उद्धृत वाक्य है। ये हमने हमारे द्वारा निर्मित नहीं है। बाल मनोरमाकार एक सिद्धांत कौमुदी के व्याख्याता हैं, उनके वाक्यों को हमने यथावत यहाँ रख दिया है। बाल मनोरमा के व्याख्याता का नाम है वासुदेव दीक्षित जी, है ना। जी हाँ, ये महाराष्ट्र के विद्वान थे, ऐसा बताते हैं। तो चलिए, स्थानीय किसे कहते हैं कि यस्य स्थाने किंचित विधीयते तत् स्थानीय, कि जिसके स्थान पर कुछ विधान किया जाता है वो स्थानीय होता है। तो जैसे क्या है कि ङे, अब ङे का ए बच्चा यही है स्थानीय, ये क्या है स्थानीय। आदेश किसे कहते हैं कि ये न च विहिते न किंचित निवर्तते स आदेश, जिसके विधान करने से पिछला वाला हट जाए वो आदेश है। तो निवर्तते मतलब हट जाए। तो यकार के विधान करने से ङे का ए निवृत्त हो गया है, अतः यकार आदेश हो गया है। यकार कौन हुआ? आदेश। बात समझ में आ गई ना। आदेश यकार, स्थानीय ए मतलब ङे का ए। अब आप और समझ एक जाओ बार कहिए। है, एक बार और कह और दें, एक चलो बार। एक बार और सुन लीजिए। यस्य स्थाने किंचित विधीयते तत् स्थानीय, जिसके स्थान पर कुछ विधान किया जाएगा वो स्थानीय कहलाएगा। और ये न च विहिते न किंचित निवर्तते स आदेश, जिसके विधान कर देने से निवर्तित हो जाए ऐसा जो होगा वो आदेश होगा। जैसे यहां पर क्या है, यकार है। यकार आदेश इसलिए है क्योंकि उसके विधान कर देने से एकार निवर्तित हो जाता है, उसको हट जाता है, उसके स्थान पर यकार हो जाता है, ठीक है। जी और एकार स्थानीय इसलिए है कि उसके स्थान पर कुछ विधान किया जाना है। क्या विधान किया जाना है? यकार विधान किया जाना है, ठीक है। जी तो ये हम आपको बता चुके हैं, असंधि प्रकरण में बताए थे, और देखो स्थानीय आदेश को सवर्ण से चाप्रत्यय में भी थोड़ा सा चर्चा किए थे। तो जी उधर जी आप वहां पे भी देख सकते हो, ये की यही लगभग कुछ व्याख्या है। और वहां बल्कि और सरल तरीके से बताया, हमने अपने शब्दों में बताया, यहाँ एक टीकाकार के शब्दों में बता रहे हैं। तो आप समझ गए, मतलब जो आदेश होता है वो स्थानीय की तरह हो जाता है। देखो अभी यह समस्या क्या थी, हमें हमें क्यों कर रहे हैं सब, इस पर सबसे पहले ध्यान देना होगा। समस्या ये है कि राम और य ऐसी स्थिति में सुपीचा सूत्र दीर्घ नहीं कर सकता। क्यों? यकार जो आदेश है वो ययादि तो है, लेकिन वो सुप नहीं है। और सुपीचा दीर्घ कब करता है? ययादि सुप के परे रहते, और जब तक दीर्घ नहीं होगा रामायण नहीं बनेगा। इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं? इसलिए हम करने ये जा रहे हैं कि स्थानीय विधादेशो नल विदौ, ये सूत्र लगाएंगे। और इस सूत्र से क्या करेंगे हम कि स्थानीय में रहने वाला जो धर्म है उसे हम आदेश में ले आएंगे, मतलब यकार में ले आएंगे। स्थानीय में रहने वाले धर्म को यकार में ले आएंगे, मतलब जो आपका आदेश है वो स्थानीय की तरह समझा जाएगा। ये सूत्र यही कहता है, आदेश स्थानीय वत् स्यात्, अर्थात आदेश स्थानीय की तरह हो जाए। तो स्थानीय जी की तरह हो जाए का मतलब देखो दोनों अंतर है, स्थानीय बन जाना या स्थानीय की तरह हो जाना, अंतर है। हमें इसको स्थानीय की तरह बनाना है। तो स्थानीय की तरह हो जाए का मतलब क्या है? तो हमने उसको थोड़ा और व्याख्यायित किया इसमें टीकाकारों के मतानुसार, कि स्थानीय धर्म कह स्यात्, स्थानीय धर्म वाला हो जाए। अब आपको ध्यान देना है मैं क्या बोल रहा हूं। जी आदेश कैसा हो जाए? स्थानीय धर्म वाला, अर्थात स्थानीय में जो धर्म है वो धर्म आदेश में आ जाए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जी चलिए चलो देखते हैं। अब देखो जैसे ये ङे था स्थानीय, क्या है? ङे क्या था? स्थानीय। चलिए, अच्छा यकार है ना, यकार है आदेश। आपको इस यकार आदेश को
ङे के एक ही तरह करना है, मतलब स्थानीय की तरह करना है। स्थानीय की तरह करने का मतलब है कि स्थानीय में रहने वाला जो धर्म है वो आपको आदेश में लाना है। कोई तू कहेगे अरे स्थानीय में रहने वाले तो कई सारे धर्म हो सकते हैं, है ङे में तो कई सारे धर्म हैं, ङे का जो ए है उसमें तो कई सारे धर्म हैं, तो कौन सा धर्म लाएं कि भैया आपको जरूरत काहे की पड़ रही है? क्या जरूरत तो हमें ये पड़ रही है कि सुपीचा से ये हमें दीर्घ करना है, तो ययादि तो यकार में स्वतः सिद्ध है लेकिन इसमें सुप्त नहीं है, तो क्या सुप्त नाम का धर्म स्थानीय से इस आदेश को प्राप्त हो सकता है क्या? तो हमने यहां पर देखा कि यस, कि सुप्त नाम का जो धर्म है वो स्थानीय से आदेश को प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि ङे क्या है? ङे है सुप, ङे का मतलब ए, जब मैं ङे कहूं या ए कहूं एक ही बात है, ठीक है। हाँ, तो स्थानीय क्या है यहां पर? ए, उसमें रहने वाला धर्म क्या है? सुप्त, सुप्त धर्म। जी वो सुप्त धर्म किस में आ जाएगा? यकार में आ जाएगा। तो यकार में ययादित्व तो स्वतः सिद्ध है, और स्थान बदादेशो नल विधौ सूत्र से उसमें सुप्त ले आए। सुप्त ले आए मतलब आदेश को स्थानीय की तरह मान लिया कि आदेश स्थानीय की तरह हो जाए, तो उसमें क्या चीज हुआ उसकी तरह, मतलब सुप्त धर्म आ गया। जो सुप्त धर्म इसमें था वही सुप्त धर्म यकार में आ गया। हाँ जी जयदीप जी कहिए कहिए। जी बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक। अच्छा अच्छा, मैं सोचा कि कोई शायद वो, कोई दिक्कत नहीं, जी ठीक जी, है। क्षम्यताम। हाँ हाँ हाँ, स्थानीय में रहने वाला जो सुप्त धर्म था वो हमने किस में ले आए? यकार में ले आए। अब देखो क्या चीज मिल गया। अब ययादित्व तो उसमें स्वतः सिद्ध है, सुप्त और ले आए, तो मतलब ययादि सुप अब यकार हो गया। जब ययादि सुप परे मिल गया तो सुपीचे सूत्र से क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। जी तो दीर्घ होकर के क्या रूप बन जाएगा? रामाय बन जाएगा। मैंने अभी आपको जो व्याख्यान पढ़ाया है सुमित जी, ये केवल इतने का पढ़ाया है, आदेश स्थानिवत् स्यात्, ठीक है। जी पर यह आदेश स्थानीय की तरह कैसे हो जाता है, कहां हो जाता है, वो आपने बता दिया। लेकिन आदेश स्थानीय की तरह कहां नहीं होगा उसको आगे लिखा जा रहा है, अनल विधौ। इसको भी देख लो, इसको भी देख लेते हैं। अनल विधौ, अनल विधौ का मतलब, जो अनल विधौ शब्द है ना, कोमा से आगे उसी की व्याख्या की है ये, कि न तु स्थान्यलाश्रय विधौ। देख रहे हो ना यहां तक? अनल विधौ जो सूत्र में है उसका व्याख्यान वृत्ति में क्या किया गया है? नीचे न तु स्थान्यलाश्रय विधौ, ये व्याख्यान किया गया है। तो ये व्याख्यान बनता कैसे है, ठीक है। तो इस पर विचार करते हैं। तो चलिए, हमने इसको थोड़ा सरल भाषा में समझाने के आपको प्रयत्न किया है, इसलिए ये लिख दिया है यहाँ पर ये भी सरल नहीं है आप लोगों के लिए, मुझे पता है, ठीक है। मैं उसको और भी व्याख्यायित करूंगा। दरअसल इस स्लाइड को मुझे और इफेक्टिव बनाना था, लेकिन समय न होने के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया, पर आगे देखिए अब बना देंगे, बीच में कभी मौका मिलेगा तो। देखो, आदेश स्थानीय की तरह होता है, अब आप जान गए। आदेश स्थानीय की तरह होता है का मतलब ये है कि आदेश, वो स्थानीय में रहने वाला जो धर्म है वो आदेश में आ जाएगा। पर कब? न तो स्थानीय अलाश्रय विधौ, मतलब अलाश्रिते कार्य कर्तव्य स्थानीयवद भावो न भवति। यदि आपको अलाश्रित कार्य करना है तो स्थानीयवद भाव नहीं होगा। अब जी ये अलाश्रित कार्य क्या है? अलाश्रित कार्य कर्तव्य मतलब अलाश्रित धर्म आनयने, अलाश्रित धर्म का आनयन कर रहे हो तब स्थानीयवद भाव नहीं होगा। मतलब स्थानीयवद भाव कब होगा? जब आप अनलाश्रित कार्य करोगे। देखो अल और अनल क्या चीज है? अल माने सभी वर्ण, अल बोले तो सभी वर्ण। तो जी अलाश्रय विधि का कार्य क्या हो गया? विधि मतलब एक कार्य है ना। अलाश्रय विधि का मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई कार्य जो अल को मान करके होता है। अल अल मतलब वर्ण को मान करके होता है, ठीक है।
तो ये वाला जो स्थानीवत भाव है ये अलाश्रय विधि में नहीं होता। मतलब अलाश्रित कार्य कर्तव्य, जब आप अलाश्रित कार्य करोगे तो स्थानीवत भाव नहीं होगा। हम यह कब होगा? जब आप अनलाश्रित कार्य करोगे तब ये स्थानीवत भाव होगा। अब मैं इन्हीं दोनों चीजों को और सरल रूप में आप लोगों के समक्ष कहता हूं कि अलाश्रित अनलाश्रित का क्या चक्कर है। आप मुझे स्वयं बताएंगे। देखिए, यह आप ङे के ए में जो सुप्त नाम का धर्म है, देखो मैं अल माने क्या होता है? वर्ण। जैसे आपने अ यू ये सब वर्ण है ना, ये सब क्या है? अल। अब आप मुझे बताइए, ये सुप्त नाम का धर्म क्या उन अल में रहता है क्या? अ ई उ रिल री ए ओ ऐ यौ इनमें इनमें रहता हाँ। है, या फिर ये सुप्त नाम का धर्म सु औ जस अमौट सस इनमें रहता है? बताइए। सुओजस में रहता है। सु औ जस अमौट सस इनमें रहता है ना? जी जी। अच्छा, सु औ जस अमौट अमौट सस अल नहीं है। मतलब सा अल हो सकता है पर सु ऐसा मिलित अल नहीं है। जी मतलब ये जो आप विभक्तियां देख रहे हो ना, यथावत जस अमौट सस इत्यादि इत्यादि, ये सब जी ये क्या है? इनमें इनमें ये सुप है, इनमें सुप्त नाम का धर्म रहेगा। और यह जो सुप्त धर्म है ये अलो में नहीं रहता। मतलब अयुण रिल रिक इत्यादि में सुप्त नहीं है। बात आ गई ना समझ में? जी आपका स्थानीय भाव कहां होगा? अलाश्रय भिन्न कार्य जब आपको करना हो, है ना, न तू स्थान्य अलाश्रय विधौ। ये इसकी वृत्ति में लिखा हुआ है कि आपका स्थानीय कैसा? अलाश्रित नहीं होना चाहिए। ठीक है। हमने यहां पर स्थानीय भाव क्यों किया? क्योंकि हमारा स्थानीय में रहने वाला जो धर्म है, सुप्त नाम का धर्म, ध्यान से समझेंगे, वह क्या है? वह अनलाश्रित है, मतलब अलो में नहीं रहता है। यह तो सुजस अमौट इसमें रहता है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर तो स्थानीय भाव हो जाएगा। जी यदि ऐसा धर्म, यदि आप कोई स्थानीय में रहने वाला, यदि ऐसा धर्म यदि आप आदेश में लाना चाहोगे, किस प्रकार का धर्म? जो अलाश्रित हो, तो स्थानीय भाव आप नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, है उदाहरण के लिए आपको बोर्ड पे थोड़ा समझाना पड़ेगा, ठीक है? जी क्योंकि एक जगह आपको वो भी बतानी है कि जहां स्थानीय भाव नहीं होना है। तो इसके लिए चलो थोड़ा सा आपको बोर्ड पर भी बता देते हैं। आपने अभी तक समझा कि आदेश स्थानीय की तरह होगा, लेकिन सबसे जो कठिन आपको अंश लग रहा था, न तो स्थानीय अलाश्रय विधौ, अर्थात स्थानीय में रहने वाला जो धर्म है, यदि वो अलाश्रित धर्म होगा, मैं आपको उसको बताऊंगा कि कौन से धर्म अलाश्रित है, कौन से धर्म अनलाश्रित धर्म है। तो अनलाश्रित धर्मों में स्थानीय भाव होता है, अलाश्रित धर्म में, है ना, अर्थात अल को निमित्त मानने वाले धर्म में स्थानीय भाव नहीं करना है। आइए अब वो उदाहरण को देखते हैं। जैसे आपने एक प्रयोग पढ़ा था कुछ दिनों पहले, एक प्रयोग था सुधी और उपास्य। बात आ गई ना समझ में? जी सुधी उपास्य में आपने इस ई को य कर दिया था, तो स्थिति बन गई थी शु ध य और उपास्य। ठीक है जी? जी हाँ। फिर क्या किया था आपने? अब आपको अनचिचर से द्वित्व करना है। देखो एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूं आपकी पढ़ी हुई चीज को। अब आपको क्या करना है? अनचिचर से द्वित्व करना है। अनचिचर द्वित्व कब करता है? अच से परे यर हो, अच हो गया उ, अच से परे यर, यर है धा, इसको द्वित्व करेगा। पुनः अच परे नहीं होना चाहिए, पुनः हमारा जो यकार है वो अच परे नहीं है, अतः द्वित्व हो जाता था। बताइए ना समझ में? जी लेकिन अब यदि क्या कर लिया जाए, यदि अब यहां पर स्थानीय बदादेश और नल विधौ लगा दिया जाए,
देखो स्थानीय आदेश हर जगह लगेगा जहां आदेश है, स्थानीय है, मतलब किसी के आप स्थान पर आपने कुछ कार्य का विधान किया तो उसकी संभावना बढ़ जाती है? तो आपने क्या करना है, अब आदेश स्थानीय की तरह हो जाए। अब देखते जाइए, आदेश है आपका यकार, वो स्थानीय की तरह हो जाए। स्थानीय मतलब अपने इकार की तरह हो जाए। ठीक है, तो जी इस इकार में कौन सा धर्म है जिसके समान इसे, जब वो हो जाए तो ये अब हमें कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्थानीय में रहने वाला धर्म आदेश में आ जाए। आप ऐसे समझा करो उसे, आदेश स्थानीय की तरह हो जाए। इस शब्द का क्या मतलब है? आदेश स्थानीय में रहने वाला धर्म आदेश में आ जाए। तो स्थानीय में कौन सा धर्म रह रहा है यहाँ पर? अच्छा अच्त्व। जब हम धर्म कहते हैं ना तो उसमें एक त्व जोड़ देना है आपको, एक भाषा है ये, है ना, अपने न्याय की। जब उसको तो उसमें क्या धर्म रह रहा है? अस्त्व। ठीक है, अच्छा अब आपको सोचना है अस्त धर्म यहां पर यकार में आ जाएगा क्या? आ जाएगा यदि तो स्थानीय पदादेशो नल विधौ, है ना, तो मतलब अनचिच सूत्र से द्वित्व नहीं हो पाएगा। क्यों? अब यकार को अच समझा जाएगा, क्योंकि इकार में रहने वाला जो धर्म है, स्थानीय में रहने वाला धर्म, वो किस में आ जाएगा? यकार में आ जाएगा। जी, मतलब उसके आदेश में आ जाएगा। तो अनचिच द्वित्व नहीं कर सकता ना, फिर तो यहां नहीं कर सकता। इसलिए अब आपको क्या करना है? अब आपको सोचना है कि आप जिस धर्म को ला रहे हो वो अलाश्रित धर्म है या अनलाश्रित धर्म है, या दूसरे शब्दों में कहें वो अलवृत्ति धर्म है या अनल वृत्ति, मतलब अल में रहने वाला, वृत्ति मतलब उसमें रहने वाला, वो अल में रहने वाला धर्म है या अल से भिन्न में रहने वाला धर्म है। आपने देखा अस्त्व, अस्त्व धर्म कैसा है? अल में रहने वाला धर्म है। और स्थानीय पदादेश तो अनल विधौ कहां करता है स्थानीय भाव? अनल विधौ, स्थानीय पदादेश अनल विधौ। अनल विधौ का मतलब ये है, होता है कि जहां पर अल से भिन्न विधि में स्थानीय भाव होता है। कहने का मतलब होगा कि यदि वह धर्म, स्थानीय में रहने वाला धर्म यदि कैसा है? अल में रहता है, तो अस्तु तो धर्म अल में रहेगा। किस किस में रहेगा? अ में, ई में, उ में, री में, री में, इन सब में रहेगा ना अस्तु धर्म। तो ये कैसा धर्म है? जो अल में रह रहा है, उन वर्ण समामनाय में स्थित जो वर्ण है उनमें रह रहा है ये अस्तु धर्म। तो स्थानीय में रहने वाला धर्म, श्यामपट्ट, यदि स्थानीय आचार्य में जी रहने श्यामपट्ट वाला सही नहीं दिखा रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है श्यामपट्ट पर। कैसा पता नहीं दिख रहा है क्यों, ये तो बताओ। नेट आपका वैसा दृश्यते हेलो, किंचित किंचित दृश्यते, थोड़ा सा हिल रहा होगा, कोई बात नहीं। अब क्या है कि ये थोड़ा नेट की समस्या हो सकती है। द्रष्टुम थोड़ा शक्यते, सम्यक सम्यक दृश्यते। थोड़ा ठीक है, और पास बिल्कुल कर लो। सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। हाँ, दरअसल क्या है कि ना आज हमने न्यू पेन निकाला है, अब वो क्या है कि पतला लिख रहा है, थोड़ा उसे मोटा लिखना चाहिए, ये भी हाँ। समस्या एक आ रही है। तो चलिए ये हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि स्थानीय में रहने वाला धर्म यदि किसी अल में रहता है तो स्थानीय भाव फिर नहीं होगा। स्थानीय में रहने वाला धर्म क्या होना चाहिए? आपकी तरफ होना चाहिए, वो अल में नहीं रहना चाहिए, अनल वृत्ति धर्म होना चाहिए। जैसे आप रामायण में देख रहे हो, रामायण में जो धर्म है वो सुप्त धर्म है, और वो सुप्त धर्म किसमें नहीं रहता है? अल में नहीं रहता, बल्कि वो अनल वृत्ति धर्म है, अर्थात अल से भिन्न में रहता है वो धर्म। इसलिए क्या हो जाता है? इसलिए यहां पर तो स्थानीय भाव हो जाएगा, क्योंकि आप यहां पर सुप्त धर्म को ला रहे हो। और अभी आपने जो बोर्ड पर देखा वहां पर अस्तु धर्म था। अस्तु धर्म कहां रहने वाला धर्म है? वर्ण समामनाय के जो अल है ना, अल में रहने वाला धर्म है, अतः वहां पर स्थानीय भाव नहीं होगा। बस यही कहने का तात्पर्य है। ये स्थानीय भाव जगह जगह आगे आता रहेगा। आगे तो हम केवल ये करेंगे कि कहा करेंगे कि हाँ यहाँ स्थानीय भाव से स्थानीय भाव हो गया,
मतलब स्थानिवदादेशो नल विधौ सूत्र से स्थानीवद भाव हो गया। तो जब आपसे ये कहा जाए तो आपको तुरंत वहां क्या चेक करना है कि आप जो स्थानीवद भाव से स्थानीय में रहने वाला धर्म जो आदेश में ट्रांसफर कर रहे हो, एक बार उस धर्म को चेक कर लो कि वो अल में रहने वाला धर्म है या अल से भिन्न में रहने वाला धर्म है। तभी आप, यदि वो धर्म अल में रहने वाला धर्म है तो आपको स्थानीय भाव नहीं करना है इस सूत्र द्वारा। और यदि वो धर्म अनल वृत्ति धर्म है, अल से भिन्न में यदि वो धर्म रह रहा है, जैसे आपका सुप्त धर्म है, वो किस में रहेगा? सेन में रहेगा, है ना। अब ये जैसे आगे और भी कुछ में ऐसे अनल विधि वाले, मतलब अनल वृत्ति धर्म आपको बताता हूं। जैसे धातुत्व है, धातुत्व धर्म कैसा है? ये तो अलों में नहीं रहता, ये अलों से भिन्न में रहेगा ये धातुत्व धर्म। एक धर्म है उपसर्गत्व, ये किस में रहेगा? अल में नहीं रहेगा, अल से भिन्न में रहेगा। तो आपको जहां पर सुप्त लाना हो, धातुत्व लाना हो, उपसर्गत्व लाना हो, इनकी एक लिस्ट बना लेना। ऐसी जगह पर तो स्थानीय भाव स्थानीवदादेशो नल विधौ से हो जाएगा। और जहां पर अल में रहने वाले धर्म, अल में रहने वाले धर्म जैसे अस्त धर्म, जैसे हिरस्वत्व धर्म, ये कैसे धर्म है? अल में रहने वाले धर्म है, ठीक है ना। यदि उनको लाओगे तो स्थानीय भाव नहीं करेगा। इस सूत्र का व्याख्यान आपको यहाँ पर संक्षिप्त रूप से प्रदान किया गया है। और जैसे धीरे धीरे आगे भी जब आया करेगा ये, तो हम एक बार आपको इसी तरीके से बताया करेंगे, जिससे आपको पुनः रिकॉल हो जाए और इसको आपको बतलाना आ जाए, इस सूत्र का व्याख्यान आ जाए। ये सूत्र व्याख्यानात्मक है, इस सूत्र का केवल प्रक्रिया में प्रयोग है व्याकरण, ठीक है ना। तो चलिए, अब आप समझ गए होंगे इस सूत्र का पहला अंश एक बार फिर देख लें। आदेश स्थानीवत स्यात्, स्थानीवत स्यात् मतलब स्थानीय धर्म का स्यात्, कहने का मतलब स्थानीय में रहने वाला धर्म आदेश में आ जाता है। पर कब? न तु स्थानीय अलाश्रय विधौ, कहने का मतलब क्या है? अलाश्रित कार्य कर्तव्य, अलाश्रित कार्य कर्तव्य का मतलब अलाश्रित धर्म आनयन। यदि कोई अलाश्रित अल को आश्रित मानने वाले धर्म का यदि आप आनयन कर रहे हो तो स्थानीय भावो नहीं भवति, तो फिर स्थानीय भाव नहीं होगा। ये सूत्र का सार रूप आपसे कहा गया है, सार है। आगे चले, इसलिए आपके मूल में फिर आगे एक पंक्ति लिखी कि इति स्थानीवत्वात् सुपी चेति दीर्घ। इस सूत्र से स्थानीय भाव होने के कारण सुपीच, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो आपका रामाय प्रयोग बन जाएगा। ये रामाय प्रयोग की आप प्रक्रिया समझ गए। और रामाभ्याम कैसे बनाना है? जैसे आपने तृतीया में बनाया था कि राम शब्द से भ्याम लाए, सो पीछा लगा दिया, रामाभ्याम बन गया। एक बार आपने जो आज ये रूप पढ़ा है, इसको एक बार आप जहां पर वो एक पुस्तक है ना, उससे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसमें भी देख लें उसको। देखो, उन्होंने भी इसी तरीके से कुछ लिखा है। आपको यदि वो समझ में आता है तो उसे भी अपने पास आप जरूर रखें। देखो इन्होंने क्या व्याख्यान किया है, एक 5 मिनट इसको भी देख लें। तो निर्यह सूत्र का ये व्याख्यान है। तो क्या सूत्र का अर्थ करना है? अदंतंगात परस्य चतुर्थी एकवचनस्य ङे प्रत्यय स्थाने या आदेशा भवति, ठीक है। फिर क्या करना है? राम शब्दात ङे प्रत्यय राम ङे अनेन यकार आदेशे राम य इति जाते और सुपीच इति दीर्घम विधातुम व्यवस्थाप्यते। सुपीच से दीर्घ करना है, इसलिए व्यवस्था की जा रही है स्थानिवदादेशो नल विधौ के द्वारा। चलिए, इसमें क्या क्या लिख रहे हैं? स्थानिवदादेशो नल विधौ का व्याख्यान के स्थानिवत आदेशा नल विधौ इति छेदा, मतलब इस सूत्र का विच्छेद है। यस्य स्थाने किंचित विधीयते तत् स्थानी और ये न च विहिते न किंचित निवर्तते सा आदेशा है। ये तो कैसे है स्थानीय और आदेश? तो आप समझिए कि राम ङे इत्यत्र ङे स्थाने या आदेशा विधीयते, अतः ङे स्थानीय, इसलिए ङे स्थानीय है। और विहितेन य इत्यनेन ङे निवर्तते, ङे निवर्त हो जाता है, इसलिए अतः य आदेश, यह यहाँ पर आदेश है। सच आदेश है स्थानीवत भवति, वह जो आदेश है यकार, यहाँ पर यकार रूप, वो स्थानीवत भाव को प्राप्त हो जाता है। स्थानीवत का मतलब क्या होता है? तो सुन लीजिए, स्थानिना तुल्य स्थानीवत, स्थानीय के तुल्य हो जाना स्थानीवत कहलाता है। तो अब जैसे कहने का मतलब क्या है कि स्थानीय धर्मा आगच्छन्ति इति यावत्, के स्थानीय के धर्म आ जाते हैं। कुत्र आगच्छन्ति? आदेश से आगच्छन्ति, इतना और जोड़ लेना।
ठीक है। तो स्थानीय संबंधी यह अल, अल मतलब वर्ण, तदाश्रय विधौ तो स्थानीय मतलब भवती, जो है ना वो कहा जो निषेध अंश है उसको भी बता दिया कि स्थानीय संबंधी यह अल, अल मतलब वर्ण, तदाश्रय उसके आश्रित यदि कोई विधि होती है तो स्थानीय भाव नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, जैसे यदि अस्त धर्म को यदि आप लाओगे तो अस्त धर्म क्या था, जैसे मैंने आपको सुदीप आशय में बताया था, तो अस्त धर्म कैसा है, अस्त धर्म आपका अलवृत्ति धर्म नहीं है, तो वहां अलाश्रित पर क्या, धर्म है। हाँ वहां पर स्थानीय बदलाव आपका नहीं होता था। ठीक है। तो चलिए अब इसको देखो, और भी इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कायदे से कि राम, अब राम या इत्यत्र यकारस्य ययादित्वेपि सुप्तम नास्ति, मतलब यकार में ययादित्व तो है लेकिन सुप्त नहीं है उसमें। ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आके लिख रहे हैं इति मनसी कृत्वा प्रश्न उदेति, ऐसा मन में रखते हुए प्रश्न उदय होता है कि यदत्र सुपीच इति दीर्घ न स्यात्, करें यहाँ जो सुपीच से दीर्घ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुपीच को क्या चाहिए, यादि भी चाहिए और सुप भी चाहिए, यादित्व तो है सुप तो नहीं है, अत्र सुप्तम नास्ति। तो अब अत्र समाधानम स्थानीय बदादेश, यहाँ पर समाधान ये है कि स्थानीय बदादेशो नल विधौ, ये सूत्र समाधान के रूप में प्रस्तुत है। अर्थात क्या निकला कि यकार रूप आदेश स्थानिना मतलब ङे इत्यनेन तुल्य एव, यकार रूप जो आदेश है वो ङे स्थानीय के तुल्य है। तुल्य है का मतलब आगे उसका व्याख्यान सुनिए। अतः यकारे आदेश से भी मतलब यकार जो आदेश है उसमें ङे इत्यस्य स्थानिना, ङे है इस स्थानीय के धर्म किसका, सुप्त धर्म, सुप्त धर्म का आरोप कर लिया जाएगा। मतलब ङे तो सुप्त था, उसमें रहने वाला सुप्त यकार में भी चलाएगा, तो क्या हो जाएगा, ततश्च ययादौ सुपी परत्वात्, यादि सुप परे मिल जाएगा, तो दीर्घे न दोषः इति भाव, दीर्घ में कोई दोष नहीं है, तो रामाय नाम का प्रयोग आपका बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाएगा। समझ पाई ना कैसे आपको बोलना है, कैसे इसको कहना है जी। अब एक लास्ट प्रयोग और बता देते हैं, उसमें एक लास्ट सूत्र और रह गया है, तो चतुर्थी विभक्ति आज पूरी हो जाएगी। देखिए आप यहाँ पर अब आपका रामाय बन गया, रामाभ्याम तो आपको पहले की तरह बना लेना है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। फिर आगे अब आपका प्रयोग क्या है, आगे आपको बनाना है, देखो बहुवचन झल्लेत एक सूत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको प्रयोग बनाना है रामेभ्य। तो आप क्या करिए, राम शब्द से भ्यस ले आइएगा, तो स्थिति बनेगी राम भ्यस। आप ये क्या है, बहुवचन है, ठीक है ना, बहुवचन में बना रहे हो, चतुर्थी के बहुवचन में, तो भ्यस लिया। भ्यस के लिए आपको सूत्र हमेशा याद कर लेना है, मतलब बहुवचन के लिए बहुवचन झल्ले। जैसे आपने सुपीचा सूत्र भी यहाँ पर प्राप्त है, ध्यान दीजिए, ययादि सुप परे रहते अदंतंग को दीर्घ होता है, भ्यस आपका ययादि भी है सुप भी है, अदंतंग को दीर्घ होकर के रामाभ्य ऐसा कुछ बन जाता है ये भी, लेकिन ऐसा गलत है ना। इसलिए सूत्र क्या बनाया पाणिनि जी ने, बहुवचन झल्ले, कि यदि झलादि बहुवचन सुप है, देखो क्या क्या होना चाहिए, वो झलादि भी हो, भ्यस झलादि है, यस है। अच्छा, क्या ये बहुवचन है, यस ये बहुवचन भी है, और सुप, क्या ये सुप भी है, यस ये सुप भी है, तीनों चीज है, झलादि बहुवचन और सुप, यस भ्यस में सब कुछ है ऐसा। तो क्या हो जाएगा, अदंतंग को, अदंतंग मतलब राम है यह अदंतंग, इसको एकार कर देना है, तो मां में आ को ए हो जाएगा, तो मां में आ को ए हो जाएगा बहुवचन झल्लेत से। सुपीचा को बात करके हुआ है, ध्यान रखना, सुपीचा यहां पर हो सकता था लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ये उसका अपवाद सूत्र है। तो क्या बन जाएगा, राम में भ्यस बनेगा, लेकिन सकार को ऋतु विसर्ग मार दीजिए तो रामेभ्य प्रयोग बन जाएगा। ठीक है जी। आपके चतुर्थी के तीनों रूप सिद्ध हो गए। फिर उसमें एक बात और लिखी कि सुपी किम, यह क्यों कहते हो कि ययादि सुप ही पर में होना चाहिए, आगे क्या दे दिया, पचध्वम नाम का एक रूप दे दिया है। तो ये पचध्वम क्या है कि पच आगे ध्वम, आपको मैं अभी बता देता हूं, इसे श्रद्धा भक्ति से मान लीजिएगा कि पच तो धातु है, ध्वम क्या है, एक ये तिंग प्रत्यय है, ये सुप प्रत्यय नहीं है, ये ध्वम क्या है, तिंग प्रत्यय है, ठीक है ना, ताथाम झा साथाम ध्वम, ये तिंग प्रत्यय है, इसलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर नहीं आपका लगेगा ये सूत्र, क्योंकि ये तो सुप कहता है, ये तो तिंग है, ये तो तिंग का प्रत्यय है ध्वम, तो झलादि भी है बहुवचन भी है, लेकिन ये सुप नहीं था बल्कि तिंग था ये ध्वम प्रत्यय, तो
इसलिए यहाँ पर बहुवचन झल्लेत नहीं लगा। यदि सुपी नहीं कहते सूत्र में, केवल इतना ही कहते झलादी बहुवचन के परे रहते दंतंग को एकार हो जाता है, तो पचत ध्वम में भी कथनचित जो कि तिंग प्रत्यय है वहां पर भी एकार हो सकता था। तो यहां तक आपने पढ़ी आज चतुर्थी विभक्ति। इसमें यदि किसी को शंका हो तो अपने समाधान पूछ सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि आज का विषय आपने देखा काफी था। स्थान विधादेश नल विधौ में शायद आपको कुछ दिक्कत होंगी, कुछ पुस्तकें पढ़िए, कुछ इस व्याख्यान को दोबारा से सुनिए, और कोई दिक्कत हो तो फिर पूछिए, तो आपको सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, है ना जी। बहुत अच्छी तरह से समझाया सर आपने। अच्छा बहुत बढ़िया है। दरअसल लघु सिद्धांत कौमुदी के स्तर पर मुझे लगा कि इतना समझा देना चाहिए, तो थोड़ा सा समझा दिया बस। इतनी व्याख्या बहुत कम लोग कर पाते हैं जितना आप कर रहे हो ढंग से। जी जी नहीं, सच बात है, क्योंकि अनल विधो में बहुत वो कंफ्यूजन हो जाता था, लेकिन हाँ, अभी समझ गए कि भाई अगर कोई विशेष संज्ञा नहीं की हुई है, ऐसा अगर अल आता है जी जी तो ये हो सकता है। कोई विशेष संज्ञा जैसे कर दी है, सुप किया है या तिंग किया है, तो उसमें ये प्रवृत्त होता है ऐसा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे इसके लिए पार्टिकुलर, जैसे मैंने आपको कुछ धर्म बोले थे ना, जैसे सुप्त धर्म, धातुत्व, उपसर्गत्व, जी इनको जी एक जी स्लाइड जी। के द्वारा बनाना चाह रहा था, पर आज समय नहीं मिल पाया, केवल आधे पौन घंटे में स्लाइड बनके तैयार हो गई थी। फिर भी इतनी नहीं, मेहनत लेकिन सरल करके बता रहे हो। सरल सरल और बोधगम्य था। मैंने धन्यवाद। सोचा कि उससे व्याख्यान के माध्यम से कुछ बोल दूंगा, तो शायद वाणी के द्वारा कुछ अर्थ का प्रकाश हो जाएगा। हाँ जी जी जी, धन्यवाद। लघु सिद्धांत की कौमुदी के पाठन स्तर पर मैं प्रक्रिया में, समझता हूँ इतना पर्याप्त है। बहुत जी, है। लघु सिद्धांत की पाठन प्रक्रिया में अभी तक इस प्रकार से किसी ने लघु सिद्धांत नहीं पढ़ाई मेरे संज्ञान में। हाँ हाँ, ये तो मोर देन इनफ है। हमने व्याख्या। तो सत्यवचन हमने सत्यवचन। तो जो लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में है उतना स्पर्श कर रहे हैं, मात्र उतना स्पर्श। हाँ, हमें आवश्यकता जब होती है, कहीं कहीं शेखर की थोड़ी बात, कहीं बाल मनोरमा की बात, अन्य टीकाओं का वही सहारा लेते हैं जहां वो मूल के स्पष्टीकरण में यदि वो सहायक हैं तो। अन्यथा विस्तार के भय से हम सदैव दूर रहते हैं, और ऐसी चीज के जो छात्रों के समझ में नहीं आए उसका व्याख्यान करना उतना सही नहीं है। ठीक है ना। हाँ, लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में जितना अपेक्षित है उतना अवश्य बताना चाहिए, सो हम प्रयास कर रहे हैं लगातार। तो आज आप चतुर्थी विभक्ति समझ गए। स्थान विधादेश नल विधौ की जगह जगह जरूरत पड़ती रहेगी, जी और इसे बिल्कुल हम बताते रहेंगे यथावत। आ ठीक गया है? समझ। तो चलिए फिर, अब आपको पंचमी षष्ठी दो विभक्ति कल पढ़ा देंगे इकट्ठी, है। और जैसे बस आपकी राम शब्द में गति बन गई ना, फिर तो आगे कुछ नहीं है, फिर तो आप खटाखट खटाखट सभी बना डालोगे अपने आप। पर प्लीज आपको ये राम शब्द में लगने वाले जो शब्द, ये जो है सूत्र है, ये आपको जरूर याद करने हैं। जैसे बहुवचन में एकार के लिए बहुवचन झल्लेत याद करना है, दीर्घ कौन करता है, ये आदि सुपरेतन को दीर्घ सुपीचा करना है ना। इनका सब अभ्यास करिए, वो तरीका वही है। मैं आपको बार बार वही कहता हूँ, हनुमान चालीसा की तरह लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ कर लीजिए जहां तक आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है जी, सबसे सरल उपाय यही है। और हो सके किसी को यदि आपने पढ़ा दिया था तो आपकी विद्या अजरमर हो जाएगी, है ना। तो शिष्य या शिष्या कुछ भी बना लीजिए, किसी को पढ़ा दीजिए, बस हो जाएगा काम। इसकी सुरक्षा यही है जी तो खैर जी, आज ही विराम धन्यवाद। करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमो नमः। धन्यवाद। इदनुसारेण। नमो नमः।